माशाल्लाह। ज़रा टेस्ट चेक कीजिएगा मीनारे पाकिस्तान में लोगों का। ए ओ वाला पुल है जरा कहते हैं अच्छे पुल बनेगा, असी उस पुल पे हैं। हाँ जी, लोगों का जो है वो हाँ और जोश। ईद है ना, ईद मना रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन है लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह काफ़ी रश है। बादशाह सलामत, आप कहाँ फिर रहे हैं? आ जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले? हमें साथ ले लें। क्या हरम की दूसरी खवातीन वहाँ पर हैं? हाँ जी, वहाँ पर हैं। आप उनको छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। आ जाइए, आगे चलिए चलिए। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को। यमन का चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम और फजल के साथ हम सब भी खैरियत से हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे मुगलिया दौर की अजमत का एक बोलता हुआ जीता जागता एक शहकार भी है। अल्लाह ताला की खूबसूरती हासिल करने का हमारे जो मुगलिया दौर के बादशाह हैं उनका भी एक दलील है। उन्होंने माशाल्लाह कितनी मोहब्बत से और ज़ाती तौर पर उनका मजहबी रुझान होगा तो उन्होंने मस्जिद बनाई है। हाँ जी बिल्कुल। और अक्सर ही मस्जिदें यहाँ पर भी, इंडिया में भी, दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में और भी जगहों पर नज़र आती हैं। सारी उनकी जो तर्ज तामीर भी नज़र आती है। और हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए हमारे जो अबाओजाद हैं उनका एक शहकार और उनकी अजमत का ये जीता जागता सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बाजी कितने चली है? आज बाजी आपको सैर करवाएगी जी। कहाँ की? इंशाल्लाह ताला लाहौर फोर्ट जो है, शाही किला के नाम से जो मशहूर है। हाँ जी, आज बाजी शाही किले जा रही है। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा, वीडियो के एंड तक साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो है ना वो आप तक पहुंच सके। तो बाजी किले पहुंच चुकी जे। हेलो जी, फड़ो। हले ठहर जाओ जी, ठहर जाओ, हले नहीं पहुंची बाजी। नहीं, किले असल में हम पहुंच गए थे। मसला है नहीं कि पहुंचे नहीं, पहुंच गए। दरवाजे दूसरे से हमने एंटर होना है। ठीक हो गया जी, ये किला ही है। ठीक हो गया। हाँ जी, ये सारा बाहर का व्यू आपको दिखा रहे हैं। हाँ, इसके बाद इंशाल्लाह अंदर से दिखाएंगे। ज़रा सीढ़ियाँ चेक की हैं। तो जी जनाब, वो आप लोगों को एंट्रेंस नज़र आ रही होगी गाड़ी के पीछे। वहाँ से हम एंटर हो चुके हैं। अभी हम पार्किंग में हैं। पार्किंग करके उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से इस रास्ते से जो है अंदर जाना है। अंदर अब हम पैदल तोड़ो तोड़ी पैदल ही है जी आज बाजी। फिर आप साथ रहिएगा। जी जनाब, यहाँ से हम लोग अंदर एंटर होंगे। खूबसूरत व्यू के साथ हम लोग अभी, हाँ जी, काफ़ी अंदर तक हमें जाना पड़ेगा पैदल ही। हाँ जी, वो पीछे नज़र आ रहा है, वहाँ पर जाना है हमने। तो इतनी मेहनत बाजी कर रही है तो कम से कम ईदी तो बनती है ना बाजी की। तो ईदी क्या है बाजी की कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा ज़रा वीडियो को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, खूबसूरत व्यू। इतनी शिक्कर दोपहर नहीं होती वो है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग फैमिलीज़ को लेकर आए हुए हैं, ईद एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, वो रास्ता है कि यहाँ से अंदर हजूरी बाग का भी रास्ता है। हाँ और बादशाही मस्जिद का भी रास्ता है और मज़ार इकबाल का भी रास्ता है, यहीं से जाता है। और इधर से ही शाही किले का भी रास्ता है। क्योंकि बादशाही मस्जिद और शाही किले के दरवाजे आमने सामने हैं, मेन जो उनके गेट।
ये देखें जी, शाही किला एंट्री टिकट, यहाँ से हम लोग टिकट खरीदेंगे और फिर इसके बाद ओ तेरा पला हो जाए। रश चेक करो ज़रा, ओ हो। तो अब तो आप लोगों का सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बनता है जी, बनता है, बिल्कुल बनता है। प्लीज़ कर दीजिएगा बाजी के चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग न्यू हैं और जो लोग पहले ही जिन्होंने किया हुआ है, तहे दिल से आप सबके शुक्रगुजार हूँ। अच्छा जी, टिकट लेकर हम लोग अंदर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये रास्ता है किले के अंदर जाने का, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक ये रास्ता है और अच्छा जी, ऐसा है कि जो रास्ते तो दो हैं, लेकिन दूसरा रास्ता भी इन्होंने ईद की वजह करके बंद किया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसी रास्ते से अंदर आ चुके हैं। तो देखिए ज़रा खूबसूरती। अच्छा जी, इसको पेंटिंग वॉल भी कहते हैं। बेटा आगे देखो, बच्चियां मोबाइल लेके लगी हैं, मुंह नीचे करके भाव टक्कर बज जाए किधरे। ये देखें जी, अब ये हमारी एंट्रेंस है। यहाँ से नौलखा इमारत, वहाँ सामने से दिखाऊं ज़रा। अच्छा जी, इंशाल्लाह वो नौलखा इमारत है। अच्छा, मुमताज़, हाँ ये जी मुमताज़ जी का ब्यूटी पार्लर। मैं ऊपर से भी आप लोगों को दिखाऊंगी, देखिए। तो चलें जी, फ़िलहाल अंदर चलते हैं। बड़ी धूप है भाई, कड़ाके की धूप नहीं जिसको कहते वो है। आ जाइए जी। सारा फारसी में। अच्छा, ये ऊपर फारसी लिखी हुई है। उन लोगों के नाम उस वक्त कई ना किसी भी दौर में कि यहाँ पर कोई साहबे त्यारा जो लोग थे। हाँ अच्छा, इसके भी गेट आप देखते देखें ज़रा दरवाज़ा, वो ऊपर, बहुत ऊपर है भाई, बहुत ऊपर है। ये देखिए, कौन सी लकड़ी? सागवान भी कहते हैं, सागवान। अच्छा, ये देखिए जी, अंदर एंटर होते साथ ही ये देखिए जी लेफ्ट व्यू। आए ज़रा पहले मुमताज़ जी का ब्यूटी पार्लर चले। तो सबसे पहले हम ऊपर की मंजिल पर चलते हैं, ये हमारे साथ रहिए। सीढ़ियाँ हैं यहाँ से हाथी ऊपर, क्योंकि वो जब अच्छा जो महल की जो शहजादियाँ वगैरह हुआ करती थी, महल की शहजादियाँ जो हुआ करती थी, वो यहाँ से हाथियों पे बैठ के जाया करती थी। हाँ, हाथियों पे बैठ के, क्योंकि वो थक जाती थी ना। अच्छा नाजुक। अच्छा जी, सही हो गया, हम नाजुक नहीं हैं, बस शहजादियाँ नाजुक होती हैं बस। ये ले जी, यहाँ मेरे ख्याल में उनके वो बैठा करते होंगे ना एंट्रेंस पर, जो खादमीन होते हैं। ओहो हो जी, इतनी सीढ़ियाँ साइज के हिसाब से बनाई गई हैं। हाँ जी, देखें ना, ऊंचाई भी उसके हिसाब से। हाँ जी, बिल्कुल कम ऊंचाई है, बिल्कुल 1 ईंट के बराबर है। ओहो भाई, यहाँ से आप लोग देखिए, और बाजी अब ऊपर जाकर मिलेगी आपको। लो जी, बाजी आई जी ऊपर, और ये देखिए, ये भी यहाँ पर भी इनके खादमीन बैठा करते होंगे एंट्रेंस पर। लो जी, औरत है। देखिएगा खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा में अब आप लोगों को। हाँ जी, हाथी पैर स्टेयर्स, हाथी पैर स्टेयर्स, ठीक हो गया जी। ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। रॉयल जो किचन है, हम आपको बाहर विजिट करेंगे। हाँ, शीश महल और इंशाल्लाह दीवाने खास जाएंगे। अच्छा जी, खूबसूरती जो इसकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है जी बादशाही मस्जिद, पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये दीवारें हैं ना ऊंची है, यहाँ ऊपर से शायद आए। और ये देखें जी, हम खड़े हैं किले में, तो क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। ये लें जी, अब तो मुझे भी नज़र आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह, ब्यूटीफुल व्यू माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह की रहमत से इसमें हमारे जो मुगलिया दौर के जो बादशाह थे, उनका दीन से मोहब्बत भी नज़र आती है और शान व शौकत भी है कि कैसा ज़बरदस्त तर्ज़ तामीर था उनका। हाँ जी, और उन्होंने अपने पैसे को इस तरफ भी लगाया। तस्वीर लूँगी आप यहाँ चले। इतने आके हाथी खलो जाते सन जी, ठीक है जी। यहाँ पर हाथी उनके खड़े हुआ करते थे, और यहाँ से जो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। हाँ जी, यहाँ से वो जो और ये देखें जी, ये दालान में ये एंटर होते साथ ही यहाँ पर बैठते होंगे उनके मुलाजमीन। एक और गेट है जी, और ये देखें दालान किसको बोलते हैं?
यहाँ पर मतलब उनके जो होंगे क्या कहते हैं उनको, जो मुलाजमीन वो होते होंगे, ठीक है जी, कि उनके कमरे हैं। उसी तरह से दरवाजे हैं पुराने वक्तों के, पुराने ज़मानों के। और नक्शो निगार पेंटिंग्स चेक कीजिए। एक और एंट्रेंस ही एंट्रेंस, और यहाँ पर भी एंट्रेंस पर बैठते होंगे यहाँ पर जी। और इतनी खूबसूरत हवा है यहाँ, हालांकि बाहर कितनी गर्मी है, लेकिन जिस जगह मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ बहुत ही प्यारी हवा है। तो जनाब देखो, बाजी ने 200 रुपया खर्चे आज हैं। हुन भी लाइक ना करो, हुन भी सब्सक्राइब ना करो चैनल, तो फिर ज्यादती है जी। ठीक है जी, 200 रुपया खर्च करके बाजी यहाँ तक पहुँची है। नहीं 200 नहीं हैं, नीचे भी बाजी ने 200 रुपया दिया, ऊपर भी बाजी ने यहाँ आने का भी 200 रुपया दिया। हुन पता नहीं कितने 200 लगने हैं। तो तुसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। शीश महल में एंटर होने लगे हैं। हाँ, ये वो महल है जो किले के अंदर शाहजहां ने अपनी जो महबूब जो उसकी बेगम थी, हाँ जी, जो मुमताज़ महल जिनके लिए उन्होंने ताजमहल तामीर करवाया था, उनके लिए सारा असल में एक महल बनवाया। नहीं तो बेगम भी कभी महबूब हुई है, तो वो महल बनवाया था उन्होंने अपनी महबूब बेगम के लिए। तो ये सारा, इसको शीश महल कहते हैं। इसमें ही नौलखा इमारत भी है जो उन्होंने बनवाई थी अपनी बेगम के लिए, और अंदर ही सिंघार महल है। अच्छा, और ब्यूटी पार्लर है, और इस तरफ वो और फुआरे हुआ करते थे, और अंदर पानी, और उस पे कन्वेक्स जो थे ना वो लगे हुए थे मिरर्स। रात को जब वो पानी में से जो रिफ्लेक्ट करते थे, तो सामने दीवार पर आसमान का पूरा उसे माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा होगा। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये ना ये लाइटिंग्स हैं, ये जब रात को ऑन होती है ना, ये छोटी छोटी लाइटिंग्स, तो फिर ये बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू आ जाता है यहाँ पर। तो चलें जी, अब हम ऐसा खूबसूरत और ज़बरदस्त है कि इसका जो हुस्न है और वो सहर अंगेज करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये ले जी, एक और एंट्रेंस है। अपनी जो नौजवान नस्ल है ना हमारे, जो उनको बताना चाहिए कि मुसलमान हुक्मरानों का जो विरसा, ये सारा जो तर्ज तमीर और उनका जो मिलान था वो किस तरफ था, वो सारा नजर आता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, और ये देखें एंट्रेंस पर एक ये है और एक ये है, यहाँ पर भी उनके वो बैठते होंगे, मुलाजमीन जो हैं वो यहाँ बैठते होंगे। ये नहीं जी, अब हम आ चुके हैं अंदर। देखिए जी, ये वाली इमारत है जो उस वक्त 9 लाख में बनी थी, इस ये संगे मरमर से। अच्छा, वो वाला जो है वो उनका वो सिंघार महल था, जो कुछ चीज़ें जो मुमताज़ महल को पसंद नहीं आती थी, तो फिर जो शाहजहां है उसको चेंज करके वो चीज़ें बनवा दिया करती थी जो पसंद के मुताबिक थी। अच्छा जी, अच्छा जी, ये देखिए जी, ये एक, इसको क्या बरामदा सा कहेंगे, बरामदा के बरामदा ही है, और ये दालान है, ये बने हुए अंदर वो बरामदे। अच्छा ये देखिए, यहाँ से पानी बहकर आता होगा कहीं से, ये देखिए ये, और फिर ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और फिर ये वहाँ तक जाता है, और ये है जी फाउंटेन। चेक कीजिएगा ज़रा, कितना बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है। और सामने का व्यू आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर भी उनके जो हैं नीचे मेरे ख्याल में उनके मुलाजमीन रहते होंगे, और ऊपर जो हैं इनको क्या कहेंगे, चौबारे भी कह सकते हैं ना, हैं जी, ये ऊपर जो होते हैं चौबारे होते हैं। हाँ ये चौबारे होते हैं, ठीक है ना। मेरी ये असल में उर्दू पंजाबी जड़ी ये बाजी दी मिक्स हैगी है ना, तो फिर पूछना पड़ता है मुझे। ये देखें जी, और ये है जी उनका क्या कह रहे थे, सिंघार जहाँ वो किया करती थी, तैयार हुआ करती थी, बना संवरा करती थी। तो ये है जी, उस टाइम पर ये 9 लाख रुपए का बना था, और इसीलिए इसको 9 लखा कहते हैं। ये देखिए जी, ये अब हम ये सिंघार जो है इसके अंदर हम जाएंगे जहाँ पर ये लोग सिंघार किया करती थी। ये देखें जी, देखिए खूबसूरत दरो दीवार के साथ, और ये यहाँ पर जालियाँ हैं, यहाँ बैठकर यानी कि ये एक पर्दे का इंतज़ाम था ख़वातीन के लिए, कि बाहर से वो अंदर से तो देख सकें बाहर, लेकिन बाहर से उन पर किसी की निगाह ना जा सके। ये देखिए, और ये देखें जी, ये इन्होंने अच्छा किया है कि ये लगा दिए, क्योंकि बच्चे वगैरह वहाँ जाते होंगे ना, तो ये उसके लिए लगा दिया, सेफ्टी के लिए लगाया है।
यहाँ बैठ जाया करते थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगी है। हम्म। और ये जिस इमारत में आप खड़ी है, ये नौलखा इमारत है जो 9 लाख रुपए की खतीर रकम से बनी थी उस ज़माने में, शाहजहां ने अपने तो यहाँ बैठ कर क्या करती थी वो, सिंगार किया करती थी? ये सारा जो है ना, ये अच्छा उनके ऊपर फोटो देखें थी। ज़रा, मिरर मिरर शीशे। बहुत कुछ था लेकिन वो तो ये सब जो है ना ख़ास महल है। ये किले के अंदर हाँ जी। 21 मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स ऐसी थी जो मुग़ल डायनेस्टी के दौर में मुग़ल एम्परर्स ने बनाई थी। तो उनमें से एक ये है। देखिए तो ये पूरा जो है इसको शीश महल कहते हैं, यानी कि यानी इस टाइम हम लोग किले की एक खास जगह पर हाँ खड़े जी, हैं, हाँ, ठीक यहाँ है। पर जैसे वो कि मैंने लोग- आप लोगों को बताया कि जो उनकी ख़वातीन हुआ करती जो थी, जहाँ family फैमिली members थी हुआ करते उनकी, थे, या जो उनके जो ख़ास लोग हुआ करते थे वो यहाँ पर ठहरते थे। यहाँ पर ठहरते थे। ये और साथ ये भी ये जो आपने वो दिखाया, क्या, जो साथ जो है वो मैं अभी वहाँ, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे। कहते थे कि ये है जी वो ये देखिए जी, ब्यूटी पार्लर। हाँ ब्यूटी पार्लर बड़े हैं ਅਸੀਂ। तो ये देख लें, यहाँ से ब्यूटी पार्लर का क्या पता चलता है कि आखिर ब्यूटी पार्लर वालियां का भी खात्मा है ना, ख़त्म हो जाना है हर इंसान ने। ये देखें जी, ये ब्यूटी पार्लर से हम लोग बाहर आ गए, और बाहर आप देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा सहन, बहुत ही प्यारा सा सहन है। ये देखिए छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत प्यारा है। सिर्फ यही छोटा जे, बाकी माशाल्लाह ये देखें। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए जी, मिरर्स का काम है, इसको पैलेस ऑफ मिरर्स भी कहते हैं। हाँ पैलेस ऑफ मिरर्स। ये हुआ करता था। ये ऊपर उनकी, अच्छा ऊपर नहीं जा सकते उनके कमरों में, हाँ बंद किए होंगे। ये तो नहीं है ऊपर जाने, हाँ सिक्योरिटी रीजंस। ये देखें, ये है मेरे ख्याल में ऊपर जाने का रास्ता, ये इन्होंने ताला लगाया हुआ है। ये लें जी, एक और सिंगार महल है, और ये भी ऊपर जाने का रास्ता है, यानी ये कमरा है और ये ऊपर जाने का रास्ता है। हाँ जी देखिए, और यहाँ पर अभी कुछ काम हो रहा है शायद, ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये भी इसी तरह से ख़वातीन के उनके कमरे हैं। से बनी हुई है, और यहाँ पर भी संगमरमर का काम हुआ है इस दोनों का। हाँ जी, और अंदर भी जो देखें आप इनलेस भी, ये जो इनलेस है ना, इसमें सारा जो अंदर जड़ाई हुई भी है, ये मुख्तलिफ पत्थर भी हैं और कुछ ऑर्नामेंट्स भी हैं, कुछ शीशे हैं, लेकिन ये सारे कॉन्केव शेप में, यानी कि बाहर को ऐसे बनाए हैं ताकि वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल। ब्यूटी चेक कीजिएगा, शीशे ही शीशे हैं, हर तरफ शीशे हैं, इसीलिए ही इसको शीश महल कहा जाता है। पूरी छत पर और दरो दीवार पर सब शीशे हैं। मिरर्स के अंदर सारे शीशे, हाँ जी वो मैंने बताया, यही ये शीशे। कॉन्वेक्स शेप के हैं, कॉन्केव नहीं है, यानी कि यहाँ से रोशनी पड़ के रिफ्लेक्ट होती है। सही। और ये देखें जी, ये भी उनमें से किसी मलिका का रूम होगा। हाँ जी, देखिए एंटर हो गए हैं हम एक रूम में। ओह ओह ओह, इधर आइए ज़रा देखिएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। चेक कीजिएगा, ये जिस तरह से हमारे यहाँ होती हैं लाइट रात को चलाते होंगे ना, यहाँ पर ये जो एक छोटी सी भी मशीन जब चलती थी तो हाँ शीशे रिफ्लेक्ट करते, फिर वो ज़्यादा रोशनी हो जाती थी। तो देखिए जी, अच्छा एक और ये 2 है, ठीक हो गया, और 3 और ये है जी 4, यानी कि एक कमरे में 4 इन्होंने ये बनाए हुए हैं, जहाँ पर लाइट्स चलाते थे या मोमबत्तियाँ कैंडल्स जो भी उस टाइम में होता था, तो फिर वो ये शीशों के साथ रिफ्लेक्ट करके तो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती थी और रोशनी हो जाती थी। और ये देखिएगा यहाँ से फिर, हाँ जी कंस्ट्रक्शन तो चल रही है, और यहाँ से फिर हम कमरे के अंदर से एक और बालकनी टाइप सी कह लें आ गए हैं, बहुत छोटी सी है ये। और ये जो है ना, पहले यहाँ पर वो नहीं हुआ करती थी टिकट, और यहाँ पर जैसा भी वहाँ पे बच्चे साथ ही बैठे हुए हैं, ऐसे ही हम लोग भी बैठ जाएगा। हाँ अभी वो कोई उन्होंने वो सिक्योरिटी नहीं रखी, लेकिन रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। चलें जी, और फिर हाँ जी यहाँ से, हाँ ये व्यू तो देखना चाहिए जी, यहाँ से बैठकर वो व्यू किया करती थी जी, बाहर का खूबसूरत व्यू देखें जी। यस ये देखें, उस दौर की जो मलकाएं थी, शहजादियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन्स थी, मास्टर ऑफ मैनी आर्ट्स। हाँ ये तो था, उनमें बहुत कुछ था, लिखने पढ़ने का, शायरी का, हाँ जी, शिकार का, हाँ जी सब कुछ उनको बिल्कुल।
एक और हम जगह पर एंटर हो गए हैं। ये देखिए, यहाँ से इन्होंने दरवाजे बंद किए हुए हैं। फ़िलहाल हम लोग अंदर से अंदर ही आते जा रहे हैं। कमरों के अंदर कमरे हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। और एक और छोटी सी बालकनी है जी, बहुत ही छोटी सी बालकनी है। ये तो बड़ी प्यारी नन्ही मुन्नी सी बालकनी है। चेक कीजिएगा व्यू भी बाहर का। चले जी, अब ये तो हो गया कंप्लीट। अभी बाहर चलते हैं। ये रात को ना ये वाली लाइट्स चलाते हैं यहाँ पर, जो कि जब हम लोग बाहर होते हैं ना, तो इन सुराखों में से जब रोशनियाँ बाहर आती हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत सा एक इफ़ेक्ट देती हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। ठीक है जी, जब ये लाइट्स चलती हैं तो ये इन्होंने स्टैंड के साथ लगाया। जो दौर था उसकी जो शान शौकत है वो नज़र आती है आज भी। हाँ जी, अंदाज़ा होता है। बिल्कुल। ये है जी, बहुत ये है ज़रा थोड़ा सा बड़ा अहाता है, जहाँ पर ये अंकल बैठे हुए हैं और बच्चे भी हैं, जो कि नहीं बैठने चाहिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी। और इसी तरह से एक और छोटा सा है जी यहाँ पर। अच्छा, 2000 साल पुराना है। अच्छा जी, ये देखिए सेम उसी तरह का कमरा है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको दिखाया था। यहाँ लाइट्स चलाते होंगे। और अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे। बाहर का रास्ता है जी ये लें जी। ये भी कोई चीज़ होगी, कोई कमरा है, इन्होंने बंद किया हुआ है। हाँ, कर रहे हैं। फैमिलीज़ माशाल्लाह आ रही हैं। अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी ना, तो यहाँ पर रश होता जाएगा। तो बाजी ज़रा जल्दी निकल आई है। तकरीबन इस टाइम पता है क्या टाइम हो रहा है? इस टाइम क्या टाइम हो रहा है? 12 बज रही है। हाँ, 12:30 हो रहे हैं इस टाइम जी। तो बस कड़क धूप में आ गए हम लोग। अब चले जी, नीचे चलते हैं। ये देखिए जी, ये वही वाले कमरे हैं जो मैंने अभी आपको अंदर से दिखाए थे कि बंद किए हुए हैं। ये देखें, यहाँ से कमरों को बंद किया हुआ है, अंदर से तो वो अंदर रास्ता है काफ़ी। ये देखें जी। तो ये देखिए जी, जहाँ से हम ऊपर की तरफ गए थे, अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये देखिए, अभी नीचे चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ से आने के बाद हम लोग सीढ़ियाँ उतरे और साथ में ही हम लोग लेफ़्ट हो गए हैं। और लेफ़्ट होने के बाद ये जो ऊपर से मैंने आपको पाइन बाग का मंज़र दिखाया था, वो ये है। हाँ, यहाँ से सीढ़ियाँ उतरेंगे ज़रा। यहाँ पर वैसे ना इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा जो है ना वो अभी का नहीं है। हाँ, अच्छा ये ज़रा देखिएगा, ये जो है ये क्या चीज़ है? यहाँ पर कुछ पता नहीं है लिखा। यहाँ पर भी उनके मुलाजिमीन ही बैठते होंगे। ये जिस तरह से जैसे आजकल हमारे चौकीदार वगैरह बैठ जाते हैं, इतनी सी उनको जगह दी होती है ना। ये वही वाला सीन लग रहा है। ये उनका एरिया लग रहा है, ये वाला, ये एरिया उन्हीं का ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इतने नक्शो निगार नहीं है, सिंपल सा ही है ये। तो ये मुलाजिमीन का ही होगा। और वैसी ही तकरीबन, लेकिन उससे ज़्यादा मज़बूत है ये मट्टी, वो जो हमने वहाँ देखी थी ना। जी जी बिल्कुल। कहाँ भला? जहांगीर के मकबरे जब हम गए थे, तो ये कमरा जी उनका है, मुलाजिमीन का। बहुत ज़्यादा स्मेल है यहाँ। आ जाइए, नहीं खड़ा हुआ जाएगा वहाँ। तो बहरहाल वहाँ से आते साथ ही हम लोग जी, हाँ जी, एक एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग एंटर होंगे। ये हाल है, यहाँ से हम लोग एंटर हुए। और ये वो पाइन बाग है, जहाँ पर वो घुमा फिरा करती थी, चहलकदमी करती बैठा करती थी। बनवाया गया। लोग पिकनिक मना रहे हैं यहाँ। पाइन बाग व हमाम में शाही कहाँ? यहाँ है वो, ये देखें ये सारा। अच्छा, ये पाइन बाग है, वो लिखा हुआ है। ये हाँ, पाइन बाग और हमाम शाही जो है, हमाम शाही। ये लें जी, हाँ जी बिल्कुल, ये हमाम। ओफ, ये लें जी, ये उनके हमाम है, फॉरम। हाँ, ये उनका चेंजिंग रूम होगा। हाँ जी, ये देखिए जी, हमाम है। और ये उनका बेडिंग भी उनकी यही होती है।
वो देखो वो ताला लगा दिया मुझे लगता है। आए लोग अंदर देखिए हाँ अंदर। जी, वो अंदर मैं दिखाती हूँ, कुछ होगा। ये देखिए छोटा सा पूल है यहाँ। हाँ जी, और ये यहाँ तक पड़ता होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये लें जी। ये मुझे लगता है ये ख़ास जो है ना वो हमाम है। यहाँ पर बादशाह सलामत जकूज़ी बात लिया करते थे। अच्छा, हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है बादशाह सलामत जकूज़ी बात लिया करते थे, जो बाद में इन्वेंट हुआ है, लेकिन नाम शायद बाद में इन्वेंट हुआ है, लेकिन वो लिया यही करते थे। चलें जी। तो ये जी शाही हमाम और वो पाई बाग, और हाँ वो जी। लिखा हुआ है उन्होंने पाई बाग व शाही हमाम। हाँ, तो आए हम इसके बारे में थोड़ा सा वहाँ से पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। पढ़ के समझते हैं। इस पर अब यहाँ से हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। ये वही है जी, पाई बाग व हमाम शाही में खुशामदीद। अहाता पाई बाग को शाहजहां ने 1633 में तामीर करवाया। ये बाग सिर्फ शाही हरम की ख़वातीन के लिए मखसूस था। ठीक हो ये गया। वही शाहजहां हैं जिन्होंने वहाँ पे आगरा में ताजमहल तामीर करवाया। अच्छा, तो आजकल खलवत खाना एरिया भी इस अहाता में शामिल है, जो कभी इससे काफ़ी अलग हिस्सा था। इस अहाता के शुमाल की जानिब एक छोटा सा बंगला है जिसे खलवत या खिलत खाना कहा जाता है, जबकि मगरिब और मशरिक़ की जानिब का काला बुर्ज और लाल बुर्ज है। पाई बाग एरिया में मौजूद बुनियादों के आसार ये निशानदही करते हैं कि कभी इस जगह बागात में घिरे हुए बहुत से कमरे थे। यहाँ पर कमरे भी थे जो बागात में घिरे हुए थे। यहाँ पुख्ता रास्ते बनाए गए थे। इस बाग में सदाबहार फूल, सरों और छोटे कद के फूलदार पौधे लगाए गए थे। शाही जनाना मस्जिद, शाही ख़वातीन की मस्जिद का रास्ता पाई बाग से ही है। तो जी माशाल्लाह देखें, सब अल्लाह ताला की तारीफ़ है, लेकिन वो माशाल्लाह मस्जिदें और इबादत खाने साथ साथ उन्होंने हर जगह बनाए हैं। हालांकि ये किला है, लेकिन इसमें उनके अपनी रिहाइश की भी जगह बनाई हुई थी, और उसमें कुछ 21 ऐसी इमारतें हैं जो किले को फतह करने के बाद मुगलिया दौर में उन्होंने अपने दौर में वक्तन फ़रोख्ती बनवाई थी। उनमें से ये भी है। नहीं जी, ये यहाँ से हम वो पढ़ते हुए अब हमने ये स्लाइड से नीचे उतरेंगे ज़रा और आगे जाएंगे। अब इसमें लगा दो। कितनी धूप है, लेकिन लोगों ने खूब एंजॉय किया है हमारी तरह। चहलकदमी करते हैं। बादशाह सलामत। आए हम पाई बाग में चहलकदमी करते हुए वहाँ आगे तक चलते हैं। हाँ जी, बादशाह सलामत। मैं आपकी मलिका। आप कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले? हमें साथ ले लें। क्या हरम की दूसरी ख़वातीन वहाँ पर हैं? हाँ जी, वहाँ पर हैं। आप उनको छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। आ जाइए, आगे चलिए, चलिए। पाइन को नहीं, पैंडल खा के सोते हैं। ये माशाल्लाह देखिए, बहुत प्यारा व्यू है। हाँ जी, ये यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो एक तो रश वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन भी हैं, तो फिर वो कुछ अच्छा नहीं लगता कि वो वीडियो बनाते हुए किसी की भी वीडियो आ जाए, तो वो फिर मुनासिब नहीं है। ये तो छोटे बच्चे हैं। बहरहाल उसी तरह से जिस तरह मैंने वहाँ पर दिखाया, वो छोटी छोटी जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसी तरह से वो बाहर देखती होंगी। और ये देखिए, ये भी कमरे हैं, बिल्कुल खस्ता हाल का कमरे हैं ये भी। इनको रेनोवेट किया जाए। इसमें जो जालियाँ सारी हैं वो संगमरमर की हैं। अच्छा, बादशाह सलामत। आप कहाँ फिर रहे हैं? आ जाइए। उस ज़माने में ये वॉच टावर हुआ करता था। इसको आप कैप्चर करें कैमरे में ना। आप क्या क्या हुआ करता था? वॉच टावर हुआ करता, वॉच टावर। वॉच टावर, हाँ यहाँ पर वॉच। खड़े होके वो देखा करते थे, नज़र रखा करते थे दूर दूर तक, ताकि कोई ऐसा मामला हाँ ना हो। ठीक हो गया जी। चलें जी, यहाँ से अब अंदर जाते हैं। ये अब हम एक, ये छोटी सी गली है, छोटी भी नहीं है, इतनी भी छोटी नहीं है, लेकिन इसको हम लोग अब करेंगे क्रॉस जी। हम एक स्लाइड और नीचे आए और अब आपको एक और दिखा रहे हैं व्यू। एक और जगह है, यहाँ पर भी मेरे ख्याल में बादशाह वगैरह बैठकर इस बाग का जो है वो नज़ारा किया करते होंगे। बाजी ताड़ी बड़ी तेज़ है, सारा कुछ ही पता है। बाजी ने देख लो, ऐसे ही होता होगा जो हालात है ना यहाँ के। बाजी आपको बता रही है, ऐसा ही ऐसे हैं। ये देखें जी, छोटी सी जगह है। अच्छा जी, छोटी सी जगह है यहाँ पर उनके वो खड़े होते होंगे ना, जो हिफाजत करने वाले होते हैं जी। ये जहांगीरी अहाता है जो मुगलिया
सल्तनत में जो जहांगीर जो थे ना, उन्होंने ये बनवाया, जो जहांगीर टॉम्ब है उनका वो। हाँ देखे जी, देख लो वो बाजी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ना बाजी सही दसदी पई है, जहांगीरी अहाता, ये मैंने अभी पढ़ा बाद में, और वो मैंने आपको पहले दिखाया कि वहाँ पर वो बादशाह सलामत बैठकर यहाँ पर एंजॉय करते होंगे, व्यू करते होंगे, नज़ारा करते होंगे यहाँ की खूबसूरती का। देखे ना बाजी, ਤੁਹਾਡੀ किड्डी तेज़ है, समझदार है बाजी आपकी। ये देखें जी जहांगीरी अहाता नज़र आ रहा है जी, ये देखें जी जहांगीरी अहाता। मैंने कुछ नहीं नज़र आ रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। एक और चीज़ भी, हाँ वो जी। देखें जी, प्रोहिबिटेड एरिया दाखिला ममनू है, और उसको क्रॉस करके हमारे गुरीला इंसान वो देखें खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो देखें जी, वो हमारे गुरीला जो हमारे आम शहरी, वहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है, और उसके एन सामने दाखिला ममनू प्रोहिबिटेड एरिया लिखा हुआ है। तो वो, लेकिन कोई मसला ही नहीं है, ऐसे 10 भी लगे होंगे तो क्या। ना उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जितनी भी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, वसी और अरीज़ हैं, उनको एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। तो मैंने भी इसी तरह से कुछ पार्ट उसका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह आप लोग इंतज़ार कीजिएगा इसके, इंशाल्लाह पार्ट 2, पार्ट 3 और हो सकता है कि पार्ट 4 भी आ जाए। काफ़ी बड़ी वीडियो थी तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है आप लोगों की आसानी के लिए, वरना मैं एक ही वीडियो बना लेती तो वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। तो जनाब मैंने इतनी सारी मेहनत की है तो थोड़ा सा हमारा भी हक बनता है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और घर बैठे बैठे हमारी ऐसी मज़ेदार सी वीडियोज़ को आप इंजॉय कीजिए। तो चले जी, इजाज़त दीजिए, और हमारे जितने भी अभी नेक्स्ट जो पार्ट्स आएंगे इसी वीडियो के, आगे 2, 3 और 4 भी हो सकता है आ जाए, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।